हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2026 वाले पेपर के अंदर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कुछ कॉम्प्लेक्स हम लोग को दे रखे हैं और उनका हम लोग को शेप बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं सेंट्रल एटम की। यहाँ पे क्लोरीन लिगेंड है -1 में होता है और अमोनिया अपने पास 0 में रहता है। तो टोटल अपने पास क्लोरीन 2 है, तो -2 की वजह से प्लेटिनम पे +2 आ जाएगा। फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स में अमोनिया आ गया, फिर से 0 में है और 3 क्लोरीन है -1 वाले, तो अपने पास टोटल कोबाल्ट पे आ जाएगा +3। वैसे 4 क्लोरीन है यहाँ पे, तो टोटल -4 है, तो निकल पे अपने पास +2 आ जाएगा क्योंकि नेट चार्ज -2 आना चाहिए। उसके अलावा अपने पास जो Fe है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा क्योंकि यहाँ पे जो CO लिगैंड है वो कैसा है, न्यूट्रल लिगैंड है, तो Fe पे 0 चार्ज आ जाएगा। तो सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब एक एक करके हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है अपने पास प्लेटिनम, इसमें +2 में प्रेजेंट है और जब प्लेटिनम +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 5D8 आता है। ठीक है, तो पहले अपने पास यहाँ पे 5D8 अगर मैं बात करूँ तो 5D8 अगर कॉन्फ़िगरेशन को दिखाओगे तो अपने पास D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये हमने D में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 5D के बाद अपने पास होता है 6S और अपने पास 6P होता है। ये 5D हो गया, उसके बाद 6S है और अपने पास 6P हो गया। ठीक है, अब क्योंकि अपने पास प्लेटिनम +2 है और प्लेटिनम +2 में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी लिगेंड्स होते हैं, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, जितने भी लिगेंड्स है वो हमेशा बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। प्लेटिनम +2 का Z इफेक्टिव बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा Z इफेक्टिव होने की वजह से सारे के सारे जो लिगेंड्स है वो बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। क्या रीज़न है? क्योंकि अपने पास प्लेटिनम आता है अपने पास 5D सीरीज़ में। 5D सीरीज़ का Z इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो लिगेंड्स है अपने पास काफ़ी क्लोजली अप्रोच करते हैं, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो हम लोग हमेशा की तरह बैक पेयरिंग करा देते हैं। और जब बैक पेयरिंग कराओगे यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे जो लास्ट का जो ऑर्बिटल है अपने पास D ऑर्बिटल, वो हमें खाली मिल जाएगा। खाली मिलते ही हम लोगों को यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ से D से लेके S और P के 2 ऑर्बिटल को इंक्लूड करेंगे, तो फाइनल हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DsP2। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आती है तो अपने पास जो भी शेप या ज्योमेट्री है वो कैसा रहता है, स्क्वायर प्लेनर रहता है, तो इसका भी अपने पास शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो प्लेटिनम +2 की बात बता दूं, और वैसे ही अगर पैलेडियम भी आ जाए +2 में तो हमेशा इनके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ऑलवेज, इनका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज DsP2 होगा। इसके अलावा उसके पास हमेशा जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर देखने को मिलेगी। ठीक है, और सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं अपने पास वो किसकी तरह बिहेव करते हुए दिखेंगे, हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हुए मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अपने पास बैक पेयरिंग हो जाती है यहाँ पे, तो म्यू हमेशा इनके लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। म्यू 0 आ जाएगा तो हमेशा ये स्पीशीज़ कैसी रहेगी, डायमैग्नेटिक रहेगी। ये जितने पॉइंट्स मैंने बताया अपने पास, ये पॉइंट्स हमेशा एप्लीकेबल होंगे ऑलवेज, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, कौन सा, प्लेटिनम +2 का या पैलेडियम +2 का। तो ये मेन पॉइंट्स है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स में। सेकंड कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट +3 है और अमोनिया लिगैंड है जो कि स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। सेकंड में है कोबाल्ट +3 और सामने है अमोनिया, और अमोनिया अपने पास होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करता है। कोबाल्ट +3 में 3D6 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ठीक है, और जो NH3 है अपने पास वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हम लोग को, तो ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए क्योंकि अभी जो कोबाल्ट है वो कैसा है, अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे भी बैक पेयरिंग देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे बैक पेयरिंग हो जाती है। कुल मिला के अपने पास 2 बार बैक पेयरिंग देखने को मिलेगी। तो लास्ट के जो D ऑर्बिटल्स है अपने पास, 2 D ऑर्बिटल हम लोग को खाली मिलेंगे। जैसे ही लास्ट के 2 D ऑर्बिटल खाली मिलेंगे, इसको अपन हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल जो अपने पास
हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आ जाएगी, D2sp3 आ जाएगी। ये अपने पास 3D था, ये 4s है, ये 4p है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ जाएगी। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आती है तो अपने पास शेप ज्योमेट्री कैसी आती है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये अपने पास सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स में। थर्ड कॉम्प्लेक्स है अपने पास निकल +2 का, और उसके सामने क्लोरीन है जो कि वीक लिगेंड है। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। सबसे पहले है निकल+2 में कॉन्फ़िगरेशन रखता है 3D8, और हमारे पास Cl- लिगेंड है जो कि एक वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ अपने पास, ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे अपने पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करे, उसके बाद एक 4s है और 4p है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे बैक पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि बैक पेयरिंग नहीं होगी तो हम लोग को यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s और p के 3 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp3 होती है तो शेप अपने पास निकल के आता है टेट्राहेड्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फिर आते हैं लास्ट के अंदर। लास्ट में अपने पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है अपने पास Fe का। Fe जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। Fe है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d6, और सामने जो CO है वो अपने पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम बना लेता हूँ। तो टोटल D के अंदर अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अलावा अपने पास 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि CO बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अपने पास। CO क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये अपने पास बैक पेयरिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो होता क्या अपने पास बैक पेयरिंग कुछ इस तरीके से होती है कि अपने पास सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो D के अंदर देखने को मिलते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे तो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3D के अंदर, और जो 4s के इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने पास 3D में आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। फाइनली अपने पास D का एक ऑर्बिटल खाली है, S का एक और P के 3 खाली है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DsP3। और जब हाइब्रिडाइजेशन DsP3 आती है तो यहाँ पे अपने पास ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर एक बार ऑप्शंस में चलते हैं वापस। तो ऑप्शन में अगर देखोगे तो अपने पास प्लेटिनम+2 का ऑलवेज जो भी कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर आता है, तो ए की मैचिंग 3 से हो जाएगी, ए की मैचिंग 3 से अपने सेकंड और थर्ड में। फिर कोबाल्ट का हमेशा +3 में जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, तो अपने पास मैचिंग हो जाएगी सिर्फ बी से। ठीक है, बी की 1 से हो जाएगी, मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी अपने पास जो निकल है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल हाई रहा था, और Fe का जो है वो अपने पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ रहा था कॉम्प्लेक्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास थर्ड ऑप्शन।